स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं रत्ना सोनी आपको व्याकरण में पाठ 10 लिंग पढ़ाने जा रही हूँ। तो जैसे कि हम लिंग की बात कर रहे हैं बचपन से ही, मतलब हम कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर इस पाठ में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ है चिन्ह। संसार के सभी प्राणी, वस्तुएं और मन के भाव पुरुष सूचक या स्त्री सूचक होते हैं। हमें इसका ज्ञान लिंग के द्वारा होता है। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद माने गए हैं, यानी दो प्रकार माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा देखते हैं कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बैल, हाथी, बंदर, पिता, चाचा, भाई आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, बोध यानी ज्ञान होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गाय, हथिनी, बंदरिया, माता, चाची, भाभी आदि। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्णय उनकी प्राकृतिक रूप रचना के आधार पर होता है, किंतु अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द के लिंग का निर्णय व्याकरणिक होता है। ऐसे शब्दों का लिंग जानने के लिए उन शब्दों के साथ प्रयोग की जाने वाली क्रिया या विशेषण पर ध्यान देने से लिंग की पहचान करना आसान होता है। हम प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक लिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी संज्ञा प्राणीवाचक जिनमें जान होती है और अप्राणीवाचक संज्ञा जिनमें जान नहीं होती है, जैसे पर्वत, पहाड़, इनकी बात करें। उदाहरण देखते हैं, पानी बरस रहा है, वर्षा हो रही है, नाला भर गया है, नाली रुक गई है, सोना महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, मेरे कमरे की दीवारें ऊंची हैं। इन वाक्यों में रहा है, गया है, क्रिया, रूपों और महंगा और ऊंचा विशेषण से पता चलता है कि पानी, नाला, सोना और हिमालय पुल्लिंग है। इसी प्रकार रही है, गई है क्रिया और रूपों और महंगी और ऊंची विशेषण पदों से पता चलता है कि वर्षा, नाली, सब्जियां और दीवारें स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो हम क्रिया के द्वारा भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता कर सकते हैं। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द स्त्री, पुरुष, नर या मादा दोनों का बोध कराते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग और कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में होते हैं, इन्हें नित्य स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग कहते हैं। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द यानी जिनका हम पुल्लिंग शब्द नहीं बना सकते, लेकिन इनके आगे नर या मादा शब्द के प्रयोग के साथ हम इनको पढ़ते हैं। और सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द भी वैसे ही, जिनका कभी स्त्रीलिंग नहीं बनता, लेकिन इसमें मादा शब्द लगाने के साथ में इनका लिंग निर्धारण होता है। सदा स्त्रीलिंग में जैसे मक्खी, मछली, चील, गिलहरी, कोयल, छिपकली, भेड़, बतख आदि। और सदा पुल्लिंग में रहने वाले कौवा, खरगोश, भालू, गैंडा, कीड़ा, खटमल, भेड़िया, जेबरा, बिच्छू, तोता, उल्लू, चीता, मगरमच्छ, सारस आदि। ऐसे शब्दों का लिंग परिवर्तन करते समय उनके आगे क्रमशः नर या मादा जोड़ा जाता है, जैसे नर मक्खी, मादा कौआ आदि। उभयलिंगी शब्द जो कि पद के आधार पर रहते हैं और ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयोग में आते हैं। आज के समाज में पद सूचक शब्द में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। पद पर चाहे स्त्री हो या पुरुष, ये शब्द दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, डॉक्टर, मैनेजर, सभापति, पत्रकार, मंत्री, पार्षद, सचिव, मुख्यमंत्री, कथाकार, व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी, शिल्पकार, इंजीनियर आदि। पुल्लिंग पहचानने के नियम। अधिकांश पहाड़ों, वृक्षों, दिनों, ग्रहों, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, बरगद, इतवार, भारत आदि। अधिकांश अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, चना, बाजरा। सागरों के नाम अरब सागर, हिंद महासागर। रत्नों और धातुओं के नाम जैसे हीरा, मूंगा, सोना, पीतल,
आदि बहुत सारे उदाहरण हमें किताब में दिए, जिनमें से मैं सिर्फ कुछ कुछ उदाहरण यहाँ पर पढ़ रही हूँ। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, सिर, पेट, गला, माथा, अंगूठा, नाखून, दांत आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे बनावट, बचपन, मोटापा, बुढ़ापा आदि। विशिष्ट स्थानों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पुस्तकालय, वाचनालय, विद्यालय, चिकित्सालय, शयन कक्ष, सभा भवन, मंत्रालय, परीक्षा, शिवालय, भोजनालय आदि। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में त्र होता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे वस्त्र, चरित्र, पत्र, नेत्र आदि। और कुछ यहाँ पर प्रत्यय दिए हैं, जैसे अक, ना, आव, पन, आपा, जिनसे शब्द बनते हैं धावक, टहलना, भाव, बचपन, बुढ़ापा आदि। ऐसे प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे एरा, आर, वाला। एरा यानी सपेरा, वाला दूध वाला, आर सुनार। इस तरह से कुछ शब्द जो दिए उदाहरण में, ये सब पुल्लिंग होते हैं। दाता, मतदाता, रक्तदाता आदि शब्द। फिर छोटी ई, बड़ी ई और री ऋषि को छोड़कर वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। अब हम देखेंगे आगे स्त्रीलिंग पहचानने के नियम, कि हम कैसे शब्दों में स्त्रीलिंग पहचानेंगे। जैसे नदियों और झीलों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, गोदावरी सभी स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, रूसी, अंग्रेजी, भोजपुरी, तमिल, फारसी आदि। तारीख और हिंदी तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पहली। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, कलाई, बाँह, पलक, ठोड़ी, रीवा, टांग, अंगुलियाँ, हड्डी आदि। संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जिनमें बड़ी आ की मात्रा आ रही है, प्रतिमा, प्रतिज्ञा, घृणा, ममता आदि। फिर उकारांत दिया, जिनमें छोटे ऊ की मात्रा, ऋतु, आयु, मृत्यु आदि। अधिकांश इकारांत तत्सम संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे शांति, जिनमें ई आ रहा है छोटी, समिति, हानि, अग्नि आदि। यहाँ पर कुछ प्रत्यय से बने शब्द दिए जो कि हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आई तो चटाई, पढ़ाई, आवट, लिखावट, सजावट, आहट से घबराहट, या से बुढ़िया, इमा से महिमा, लालिमा, ई से गर्मी, मजदूरी। इस तरह से जो यहाँ पर प्रत्यय दिए हैं, ता, नी, री, आनी, नौकरानी, देवरानी आदि, इस तरह से जो शब्द वे सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। हम देखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो बच्चों बहुत से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के प्रयोग हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, कक्षाओं में हम देखते हैं। कुछ तो हम स्वतः ही निर्माण कर लेते हैं, जैसे सेठ का सेठानी, ये पता ही रहता है। ऐसे महोदय का महोदया, यानी आ को आ करके लिखना, आचार्य को आचार्य, प्रिय को प्रिया। और अन्य उदाहरण आगे देखते हैं। अंतिम अ या बड़ा आ के स्थान पर हम ई कर देते हैं, जैसे घोड़ा तो घोड़ी, पुत्र तो पुत्री। तीसरे नंबर का नियम देखते हैं, अंतिम आ के स्थान पर इया लगाएंगे, जैसे बूढ़ा है तो बुढ़िया हो जाएगा, गुड्डा है तो गुड़िया हो जाएगा। फिर अंतिम आ के स्थान पर नी भी लगाते, जैसे मोर है तो मोरनी, चोर चोरनी। शब्द के अंत में इन लगाकर भी बनाते हैं हम, जैसे मालिक, मालकिन, पापी, पापिन। अन्य उदाहरण देखते, शब्द के अंत में इनी लगाकर, तपस्वी तो तपस्विनी, सन्यासी तो सन्यासिनी। इस तरह से हम अन्य उदाहरण देख सकते हैं। आगे देखते हैं आइन लगाकर, जैसे हम बनाते हैं बाबू तो बबुआइन, चौधरी है तो चौधराइन। नेक्स्ट देखते हैं शब्द के अंत में आनी या आणी लगाकर, जैसे सेठ है तो सेठानी, नौकर नौकरानी, रुद्र रुद्राणी। अन्य देखते हैं शब्द के अंतिम में अक के स्थान पर ईका, जैसे गायक है तो गायिका हो जाता है, लेखक है तो लेखिका हो जाता है। फिर मान के स्थान पर मति और वान भी आता है। तो देखते हैं जैसे श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान है तो आयुष्मती होगा, बुद्धिमान है तो बुद्धिमती, भगवान है तो भगवती। इस तरह से हम यहाँ भी बदलते हैं शब्दों को। शब्द के अंतिम ता को त्री में बदलकर, जैसे अभिनेता तो अभिनेत्री,
नेता है तो नेत्री हो जाएगा, रचिता है तो रचित्री हो जाएगा। इस तरह से हम लिंग का परिवर्तन भी करते हैं। अब हम आते हैं हमारे आखिरी नंबर पे, 12वें नंबर में जैसे दिया है, हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलते समय उनका रूप बदल जाता है। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे पति का पत्नी, वर का वधू, बैल का गाय, पुरुष का स्त्री, राजा रानी, फूफा का बुआ, विधुर का विधवा, वीर का वीरांगना, बादशाह का बेगम। इस तरह से यहाँ पर दिए हुए हैं कि विद्वान का विदुषी, मतलब इनका जो रूप है शब्द का वह पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। अंकल, आंटी, तो ये सारे शब्दों का लिंग परिवर्तन करते समय रूप बदल जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लिंग परिवर्तन केवल प्राणीवाचक शब्दों का ही हो सकता है, अप्राणीवाचक शब्दों का नहीं। तो आपको बच्चों ये सभी प्रयोग के द्वारा, आपको उदाहरण के द्वारा यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और उदाहरण के तौर पर भी आप अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। बच्चों आगे की आज की क्लास के लिए थैंक यू।